बेटी अब शर्मिंदा है, बेटी अब शर्मिंदा है, बेटी अब शर्मिंदा है, बेटी के हत्यारे को, बेटी के हत्यारे को, बेटी के हत्यारे को, जनता को नहीं भड़की है, देश की बेटी है, जनता को नहीं भड़की 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 है, बेटी के हत्यारों को। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। इसका क्या मकसद है? आप ये इतना बड़ा धरना कर रहे हैं, आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, फिर भी आप रोडों पे उतर रहे हैं। देखिए, आज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के बाहर IMA द्वारा आयोजित इस प्रोटेस्ट में हम लोग शामिल हुए हैं। कलकत्ता की जो डॉक्टर बेटी को जिस ढंग से अत्याचार किया गया, उस पर पूरा एक सिस्टम था जिसके तहत उस पर एक ब्रूटल अटैक किया गया। उनके पोस्टमार्टम में एक बड़ी अजीबोगरीब एक सूचना मिली कि 150 ग्राम या 150 ml सीमन उनके प्राइवेट पार्ट से पाया गया, जो कि शो करता है कि मल्टीपल लोगों ने ये दुराचार, अत्याचार एवं मोलेस्टेशन की है। और उसके बाद देखिए, जो सबसे अजीबोगरीब बात है, सब लोग ध्यान दें, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स उनके पास है, वो प्रोटेस्ट पे निकल पड़ी है। क्या मतलब इस बात का? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मतलब एनार्किस्ट का भी एक हाईएस्ट लेवल का जो दर्जा होता है, उन्होंने उसको भी अचीव कर लिया। वो क्यों प्रोटेस्ट पे निकल रही है? खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। हाँ, तो यहाँ संवेदनाओं को छोड़कर वो लेडी प्रोटेस्ट पे निकल पड़ी। पूरा देश इस वक्त आज मेडिकल सिस्टम, पूरा देश आज बाहर सड़कों पे है, मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरी सड़कों पे है, जबकि वी शुड बी सर्विंग द पेशेंट्स। हमारी यूटिलिटी इसमें है कि हम लोगों की, पेशेंट्स की सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें, जबकि सड़कों पे आना पड़ रहा है। तो ये शो करते हैं गवर्नमेंट अपैथी है, गवर्नमेंट की अपैथी है, इंसेंसिटिव है एवं भ्रष्टाचार एवं अत्याचार को रोकने में नाकाम है। डॉक्टर साहब, कई महिलाओं से हमारी बातें हुई, वो महिलाएं जो अपने बच्चों को, जो लड़कियों को खास तौर से डॉक्टर बनाना नहीं चाहती जी, कह रही जब ऐसे डॉक्टरों के साथ ऐसे हो रहा है तो कैसे मतलब यहाँ महिला और कहते सशक्तिकरण की बात करते किन सबका? जो अपने समाज में वैल्यू डिग्रेडेशन हुआ है, वैल्यूज़ का हनन हुआ है, उसमें आज कोई भी पेरेंट नहीं चाहता, उसको फ़ख्र महसूस नहीं होता कि उसका बेटा या बेटी डॉक्टर बने। पर्याप्त एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो डॉक्टर्स की सैंक्टिटी है, मेडिकल फ्रेटर्निटी की सैंक्टिटी है, उनको प्रोवाइड किया जाए, उनको अच्छे पर्क्स मिले, उनको सिक्योरिटी मिले, ताकि वो अपना काम ठीक ढंग से प्रोफेशनल वे में कर पाए। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, चाहे जेंट्स है चाहे पुरुष हैं, कन्या को बड़े अच्छे ढंग से जमाया जाता है और पूरे 9 दिन 12 दिन की पूजा होती है, लेकिन सर एक भाई को, एक बहन को या मतलब दूसरी बहन नज़र नहीं आती है, तो इस तरीके के जो कर्म होते हैं, तो ये कौन सी मानसिकता है ऐसी? मुझे लगता है कि जो मैं, क्योंकि USA में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए नियोनेटोलॉजिस्ट, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे पिछले कई सालों से अपने देश में, भारत में, जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स है, वो एक इस्टेब्लिश्ड अनफॉर्चुनेट फिनोमिनन बन चुका है। यानी कि कोई एंड ही नहीं उसका। गांव से लेकर शहरों से लेकर किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ आप ये घटनाएं सुनते रहते हैं, ये अपने समाज के लिए बड़ी चिंता की बात है और ये बाहर नहीं देखने को मिलता अपने दूसरे देशों में। तो ये चिंता की बात है। और जैसा आपने कहा कि ओवरऑल डिग्रेडेशन हुआ है वैल्यू सिस्टम का, उसके तहत इस प्रकार की मैनिफेस्टेशंस आपको मिलती हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कानून बनाना चाहिए। सर, आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, सर आप जंतर मंतर पर अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ जो खाकी वर्दी है वो सरकार का साथ दे रही है, आपका साथ नहीं दे रही। आज ये देखिए, आप इतना अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया, हमें खुशी है कि आपने क्वेश्चन उठाया। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 जहाँ पे हम खड़े हैं, से जंतर मंतर तक प्रोटेस्ट था। जंतर मंतर को करंट गवर्नमेंट ने एक बिल्कुल उसको नेस्तनाबूद कर दिया। वहाँ पे प्रोटेस्ट साइट को ख़त्म कर दिया गया, इतनी परमिशंस लगा दी गई हैं और आज हमें वहाँ पे रैली करने का, आज हमें मतलब हमें डिसअलाउ कर दिया गया। पुलिस ने हमें रोका, कहते आप जो करना है यहाँ कीजिए।
जबकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मेडिकल डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग, सब प्रोफेशनल्स सड़कों पे उतरने पड़ा, उनको मजबूरी की बात है, लेकिन उनको भी रोका जा रहा है। डॉक्टर्स की जो आवाज़ है उसको सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, सरकार दबाना चाहती है आवाज़ को। बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, सरकार दबाना चाहती है, दबा रही है। आप ये देखिए कि ये जो एजिटेशन था, प्रोटेस्ट था, शांति मार्च, उसको थोड़े से समय के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। इट शोज़ कि गवर्नमेंट किस प्रकार से अपनी हाई पावर को इस्तेमाल करके आवाज़ को दबाना चाहती है, जबकि डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी इज़ द फंडामेंटल राइट्स।